ने ठीक करना है। तो ये मिर्जा इंजीनियर ने कुफरिया इबारत को सामने लाया है। ठीक है जी, अपनी ब्रेनियों तो बंदियों की वो खतरा है जी, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? ये इंजीनियर मिर्जा साहब आकर जाते हैं कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने जो बंदियों और ब्रेनियों की कुफरी बारात दिखाई है। जी जी सर बात ये है, पहले तो मेरा एक सवाल है। अब मैं आप वर्णन बनाइए, मैं आपके मोबाइल में आप खोले हुए थे, मैंने देखा कि आप इंजीनियर साहब को बहुत सुनते हैं। प्रॉब्लम ये है, इंजीनियर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मैं काम की मानता हूँ, ठीक है आप लोग सुनते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब ने ज्यादती ये की है। यानी आपने अभी ये कहा कि इंजीनियर साहब ने देवबंदियों और ब्रिलियों की कुफरी इबारात दिखाई हैं। ठीक है सर, मानते हैं, बहुत सारी उन्होंने देवबंदियों की किताबों से भी और ब्रिलियों की किताबों से दिखाया कि ये लोग देवबंदी और बरेलवी तो हैं गुस्ताख, इनकी काबरीन ने गुस्ताखी लिखी है किताबों में। सर बात ये है कि मेरा एक सवाल है, कुफरी इबारात जो देवबंदियों ने लिखी हैं या जो बरेलियों ने लिखी हैं, उन किताबों से उन्होंने दिखाई हैं, इससे डबल गुस्ताखियां मिर्जाइयों की किताबों में मौजूद है, कादियानियों की किताबें मौजूद है, जिन्होंने नबूवत की दावे की हैं। ये कल परसों का वाकया आपने देखा, क्योंकि एक शख्स था सरेआम से गुस्ताखी की, उसे कत्ल कर दिया गया। हर गुस्ताख का इलाज यही है। इलाज सही है, ठीक है आप मानते हैं। तो सर कादियानी की किताबें ना गुस्ताख में भरी पड़ी हैं। मेरा चैनल है रिजी भाई ऑनलाइन के नाम से, आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे देखिएगा, इतनी मैंने दिखाई है। तो मैं मासूमाना से सवाल करूंगा सर, आप मेरे सर, साथ आप सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और अच्छा, मैं आपकी वीडियो क्लिप देखता भी हूँ कभी कभार। शुक्रिया शुक्रिया। सर एक सी बात है कि इंजीनियर साहब ने कादियानियों की किताबों से गुस्ताखी बरात क्यों नहीं दिखाई? सर बरेलियों की दिखाई, देवबंदियों की दिखाई, शिया को तो थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन शिया के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं की। चलो ठीक है, मान लेते हैं। सर कादियानियत क्यों नहीं दिखाया? इससे बड़ी गुस्ताखी कादियानी किताबों में है, नहीं दिखाई, उनके हमारे ने क्लिप अपलोड किए हैं सर। सर ये तो मेरा बड़ा सवाल ही है। फिर आप यहाँ पर आपके लगे थे बरेलियों की किताबों में जो बारात जो उन्होंने दिखाई है आला हजरत के, वो कि कोई हवा थी, आला हजरत ने की किताब में आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, शुमाली हवा को हुक्म दिया, और शुमाली हवा ने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। तो ये आला हजरत ने लिखा है, तो कहते हैं जी ये गुस्ताखी है। सर आला हजरत की किताबों में मेरा चैलेंज है, सर चैलेंज है मेरा, आला हजरत की किताबों में कोई एक ऐसी बात या एक किताब दिखाएं जो आला हजरत ने अपने से लिख कर गढ़ा हो या अपना कोई इस्तदलाल करके पेश किया हो। आला हजरत ने जो कुछ लिखा है वो पहले इमामों किताबों से निकल कर लिखा है। और ये जो गुस्ताखियां जिन मेरे सामने दिखाई है ना, वो हवा को हुक्म दिया और हवा अल्लाह की बात नहीं मानी, तो ये कुफरी इबारत उन्हें फतवा लगाया है। वो कहता है मेरे सामने फतवा लगाया है। सर ये इबारत इमाम तिरमिज़ी की किताबों में मौजूद है। ये बड़ी बड़ी किताबुल हदीसों के अंदर सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं। ये गालियां हमसे नहीं होंगी सर जी, ना सर जी ना। हमसे हम बात जो करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सुन्नत का मनहज है, हमारा बात हम कुरान और हदीस से वही मानेंगे। आल हज़रत के लिए मेरा चैलेंज है, मैं आल हज़रत को दिफा नहीं करता, आप लोग पता है। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बरेलवी हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं सुन्नी हूँ। मैं मेरे लिए बरेलवी भी सर के ताज, मेरे लिए देवबंदी सर के ताज हर कोई। लेकिन याद रखिए, मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जैसा शख्स इस दुनिया में नहीं गुजरा इस सदी के अंदर, 13वीं सदी के अंदर। मुजद्दिद था, मुतरजमान था। उसकी किताबों में कोई एक लफ्ज मुझे दिखा दीजिए, मेरा चैलेंज है, एक लफ्ज दिखाइए जो उन्हें अपने से गढ़ा हो, उसके तब पहले कोई दलील ना हो। सर वो तो ऐसा शख्स था, वो अपनी तरफ से बात करते नहीं था, मोहताज शख्स था। तो अगला आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करें। मेरी बात सुन लें, आला हज़रत के बारे में मैं आला हज़रत के मानने वालों में से नहीं, लेकिन मैं जो बात करूंगा आला हज़रत के बारे में गज वज की करूंगा।